और मॉस्को में जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन का हेडक्वार्टर है, उसी क्रेमलिन से कयामत लाने वाला ऐलान किया गया है। सनसनीखेज वार्निंग दी गई है और वो ये कि अगर रूस पर किसी भी तरह का खतरा मंडराया, अगर उसके अस्तित्व पर संकट आया, तो रूस न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकेगा। तो क्या 77 सालों बाद एटमी प्रहार होगा? क्या धरती के किसी कोने में नया नागासाकी बनेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। बीते 200 घंटे में तीसरी बार रूस न्यूक्लियर बम की धमकी दे चुका है। पहले रूस के विदेश मंत्री, फिर यूएन में मौजूद रूस के डिप्टी एम्बेसडर और अब प्रेसिडेंट पुतिन के हेडक्वार्टर यानी क्रेमलिन से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दी गई है, वो भी खुल्लम खुल्ला। We have a security concept that very clearly states that only when there is a threat for existence of the state in our country, we can use and we will actually use nuclear weapons to eliminate the threat for the existence of our country. तो क्या जल्द ही महाबली रूस अपने शत्रुओं के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करेगा? क्या जल्द ही प्रेसिडेंट अपने न्यूक्लियर वेपन्स को वॉर जोन में झोंक देंगे? क्या रूस के परमाणु प्रहार से धरती का कोई इलाका दहलने वाला है? क्योंकि जिस तरह रूस की तरफ से एटमी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी सामने आ रही है, उसने यूरोप से लेकर अमेरिका तक में हड़कंप मचा दिया है। जिस आक्रामकता के साथ रूस एटमी हथियारों के इस्तेमाल की वार्निंग दे रहा है, ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या यूक्रेन पर पहला एटम बम फटेगा या फिर नाटो कंट्री के उन देशों पर जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। या फिर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका पर, जो अब खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहा है। तो आपको बता दें कि जब से यूक्रेन क्राइसिस में अमेरिका एक्टिव हुआ है, उससे रूस का माथा ठनका हुआ है। शायद इसीलिए रूस ने परमाणु हथियारों की खेप को भी वॉर जोन में उतार दिया है। वो कैसे, ये भी जानिए। प्रेसिडेंट की एटमी तैयारी नंबर 1, यूक्रेन बॉर्डर के पास परमाणु मिसाइलों को तैनात किया। प्रेसिडेंट पुतिन की एटमी तैयारी नंबर 2, नॉर्थ अटलांटिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती। प्रेसिडेंट पुतिन की एटमी तैयारी नंबर 3, बेलारूस बॉर्डर पर एटमी मिसाइलों की खेप तैनात की गई। रूस की इस विध्वंसक तैयारी के पीछे की वजह है बाइडेन का यूरोप दौरे के बाद से एक्शन में आना। दरअसल TV9 भारतवर्ष ने अमेरिका में मौजूद टॉप सोर्सेज से इस बात का खुलासा किया है कि यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन रूस के खिलाफ बड़ा फैसला ले सकते हैं। यूक्रेन में यूएस आर्मी और हथियार भेजने का ऐलान कर सकते हैं। यूक्रेन की सैन्य मदद करने के लिए बाइडेन पर भारी दबाव है। नाटो और EU के मेंबर लगातार बाइडेन से बात कर रहे हैं। 25 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड में मौजूद थे। पोलैंड के चेशोव एयरबेस पर यूएस प्रेसिडेंट ने अमेरिका के 82 एयरबोर्न सर्विसमैन और नाटो के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी। इसी दौरान बाइडेन ने यूएस आर्मी के 82 एयरबोर्न सर्विसमैन को यूक्रेन जाने के संकेत दिए थे। You're going to see when you're there, some of you have been there, you're going to see women, young people stand in the middle in front of a damn tank, just saying, I'm not leaving, I'm holding my ground. They're incredible.
ऐसे में मुमकिन है कि किसी भी वक्त बाइडेन व्हाइट हाउस से पेंटागन को अमेरिकी सेना के डिप्लॉयमेंट का ऐलान कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ, अगर अमेरिकी फौज यूक्रेन में दाखिल हुई, अगर अमेरिकी जंगबाजों ने यूक्रेन में एंट्री मारी, तो फिर वर्ल्ड वॉर तय है। हर हाल में, हर कीमत पर, क्योंकि उस दौरान दुनिया की दो महाशक्तियां और उनकी विनाशकारी फौज आमने सामने होगी, जिसका मतलब ये कि बेहिसाब बारूद बरसेगा, जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। लिहाजा रूस ने भी साफ कर दिया है कि अगर उस पर नाटो या फिर अमेरिका की तरफ से कोई भी कार्रवाई हुई तो अंदाज बेहद विनाशकारी होगा। If Russia is provoked by NATO, if Russia is attacked by NATO, I don't know. So we are a nuclear power. Why not? You think that's a legitimate thing to be saying now? I don't think it's the right thing to be saying, but it's not the right thing to threaten Russia and to try to interfere. So when you're dealing with a nuclear power, of course you have to calculate all the possible outcomes of your behavior. यानी अगर गलती से भी पुतिन ने एटम बम का बटन दबाया तो दुनिया के नक्शे से सिर्फ पोलैंड और यूक्रेन ही नहीं बल्कि कई मुल्कों का वजूद मिट जाएगा, बेहिसाब तबाही और खौफनाक मंजर दिखाई देगा। यानी साल 1939 में जो युद्ध शुरू हुआ था वो लड़ा तो हथियारों से गया था पर खत्म एटम बम से हुआ था। लेकिन इस बार हालात उससे ठीक उलट है। इस बार जंग में एटमी हथियारों से आगाज हो सकता है तो उसका अंत दुनिया की तबाही के बाद ही खत्म होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही तनाव यूरोप और यूक्रेन के बीच हो, भले ही दोनों मुल्कों के बीच प्रचंड युद्ध की आशंका जताई जा रही है, मगर इस जंग की चपेट में दुनिया के बाकी मुल्क भी आ सकते हैं। इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि दो मुल्कों की तनातनी कई मुल्कों पर भारी पड़ी है और कहीं ना कहीं ऐसा इस बार भी होता दिखाई दे रहा है। रूस और यूक्रेन के चलते दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी है। अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु बमों से हमला किया या फिर नाटो पर एटमी अटैक किया तो इनका साथ देने वाला अमेरिका भी न्यूक्लियर हथियारों के साथ वॉर जोन में उतर जाएगा। और यही वो दो महाशक्तियां हैं जिनके एटमी जखीरे में विनाशकों की भरमार है और उनकी तादाद हजारों में है। मतलब साफ है कि जंगी बिसात में दो महाशक्तियों के बीच अगर एटमी हथियारों से महाजंग हुई तो फिर कई मुल्कों का नक्शा बदलना तय है, कई देशों का वजूद मिटना तय है, इंसानियत पर खतरा मंडराना तय है और धरती पर बेहिसाब तबाही मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।